कहीं आप भी ऐसे बुजुर्ग तो नहीं? कुछ बुजुर्ग देखे हैं जो हर समय बच्चों को डांटना, हर समय चिड़चिड़े रहना, किसी को भी देखकर प्रसन्न ना होना। ऐसा व्यवहार करके वो जानते हैं वो कमा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए बुराई। बाद में सब यही कहेंगे, नहीं, अच्छा बुजुर्ग नहीं था, सबको डांटता था। तो हमें आज ही बात समझ लेनी चाहिए। एक अच्छे इंसान बनो, सबसे मित्रता का भी व्यवहार करो, जितनी किसी की मदद हो सकती है करो, ताकि बाद में सब कहें कि हाँ, वो सबको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, है ना। हमारी भारतीय संस्कृति में आज हर बुजुर्ग शायद इस समस्या से जूझ रहा है, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने सारे सपने, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सब अरमान ये सोचकर आगे टाल दिए या मार ही दिए कि नहीं, पहले बच्चों के लिए। लेकिन उससे समस्या क्या पैदा हुई कि 24 घंटे 365 दिन वे लगातार अपने बच्चों के लिए ही सोचते रहे, उन्हीं के लिए जिए, उन्हीं के लिए काम किए, अपनी तमन्नाएं, अपनी इच्छाएं, अपना सब उन्होंने यही सोच कर छोड़ दिया कि अभी तो पहले बच्चे जरूरी हैं। और अचानक क्या होता है कि बच्चे जब उनका विवाह कर देते हो तो उनका प्यार जरूरी भी है कि कहीं और जुड़ना शुरू होता है, जो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन जब हम लेक्चर देने पर आते हैं तो हम हर एक को ये समझा देते हैं, किंतु जब ये खुद पर बीतती है तो हमें ये लगता है कि जैसे कुछ हाथ से फिसल रहा है, जैसे मेरे बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, मेरा कुछ छूट रहा है। और ज़्यादातर ये समस्या औरतों के साथ आती है, माँओं के साथ आती है, क्योंकि उनका तो सब कुछ ही जाने कितने सालों तक केवल बच्चों के लिए था, और अब अचानक ही उन्हें ये लगने लगा कि बच्चे मुझसे ज़्यादा कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और ये बात उन माताओं को कभी अपना अपमान लगने लगता है, कभी वे इसे इस चीज़ से जोड़ लेती हैं कि अब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों ही बातें न्यायोचित नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, समय बदलता है, हर एक का बदलता है, लेकिन उस समय के बदलाव को जितनी जल्दी हम स्वीकार लेंगे उतना ही आसान हमारा भी और हमारे बच्चों का भी जीवन हो सकता है। अन्यथा हर समय आपके हृदय में एक कुंठा, एक दर्द, एक भय घर कर जाएगा, जिसको बाद में सब डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। इस रास्ते निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ वो आपके बच्चे हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो आपके बच्चे ही हैं, लेकिन अब ये जो इतना मोह है उसे कम कर दीजिए। ऐसा ना हो आपका प्यार, आपका मोह कहीं उन्हें बंधन ना लगने लगे, क्योंकि जिस दिन आपको ये लगेगा उस दिन आपको ये लगेगा कि अब मेरा प्यार अगर इसे बंधन लग रहा है, इसका मतलब मैं इनके ऊपर एक बोझ बन गई हूँ या बन गया हूँ। इसीलिए उससे पहले ही अपना मोह थोड़ा सा कम कर लीजिए।